क्या आप भी लैक ऑफ क्लैरिटी से जूझ रहे हैं अपनी लाइफ में? आपको भी चीज़ों को लेके प्रॉब्लम आती है कि आप कंफ्यूज रहते हैं कि मैं इस करियर को चूज़ करूँ या मैं दूसरे करियर को चूज़ करूँ। प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। दिमाग में बार बार वही चीज़ चलती रहती है कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूँ, पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है। चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, कन्फ्यूजन रहती है किसी भी चीज़ को लेके। ये करियर चाहिए कि ऐसी लाइफ चाहिए, मुझे यहाँ पे जाना चाहिए, इस कॉलेज को चूज़ करना चाहिए, इस स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए, किस करियर पाथ को मुझे चूज़ करना चाहिए, किस ऑफिस को, किस जॉब को मुझे चूज़ करनी चाहिए। बहुत सारी कन्फ्यूजन चलती है और सॉल्यूशन नहीं मिलता है। बार बार दिमाग में वही चीज़ रिपीटेडली घूमती है, कहीं पे फोकस नहीं हो पाता है। ये जो लैक ऑफ क्लैरिटी होती है, ये बहुत सारे डाउट्स क्लियर करती है, बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट करती है और समझ में नहीं आता है कि हम किस डायरेक्शन में जाएं, और हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है चीज़ों को लेके, प्रॉब्लम्स को लेके, क्योंकि उनका सॉल्यूशन नहीं मिलता है। हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम सैड होते हैं, हमारी लाइफ में पूरा रोलर कोस्टर चल रहा होता है। हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हमें क्या करना है, तो हमें कैसे निकलना है इस प्रॉब्लम से, कैसे हम अपने आप को क्लियर करें चीज़ों को लेके, प्रॉब्लम्स को लेके, सिचुएशंस को लेके, लोगों को लेके कि किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना, किसे दोस्त बनाना है, किसे नहीं बनाना है, कौन से नई चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, कौन सी पुरानी चीज़ों को छोड़ना है। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, किसी भी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है, उसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि अपने आप से क्वेश्चन पूछो, उससे रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, उस सिचुएशन से रिलेटेड, उस कंफ्यूजन से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है कि मैं कौन सी जॉब को चूज़ करूँ, इस कंपनी में जॉब लगी है, मैं इसे चूज़ करूँ या जो दूसरी है उसे चूज़ करूँ, दोनों के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिख लो। ठीक है, कि अगर आप इस जॉब को चूज़ करोगे तो क्या क्या आपको बेनिफिट होने वाले हैं और क्या क्या आप नेगेटिव चीज़ें इसमें फेस करने वाले हैं। देन दूसरी जॉब का भी लिख लो, देन कंपेरिजन करो। जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ है, कौन सी जॉब है जो आपके लिए बेटर है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आप उसके बारे में लिखो बैठ के कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो प्रॉब्लम किस वजह से आई है। ठीक है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसका। सॉल्यूशन अगर नहीं पता तो आपको ये सोचना चाहिए कि क्या कर सकते हैं आप इसके लिए, इसको ठीक करने के लिए क्या एक्शंस ले सकते हैं। ठीक है, अगर वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बार बार आ रही है, वही सेम प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बार बार रिपीटेडली आ रही है, तो आपको अपने पैटर्न को देखना है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है उस सिचुएशन से रिलेटेड जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, किस लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसको आपको एनालाइज करना है बैठ के। ठीक है, आपको लिखना है कि जब पिछली बार वो प्रॉब्लम हुई थी तो किस वजह से हुई थी, या क्या हुआ था जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम अराइज हुई थी आपकी लाइफ में। ठीक है, इसी तरीके से आप जब उसको लिखेंगे, बैठ के सोचेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या मिस्टेक की है। अगर उस टाइम नहीं पता चलेगा तो बाद में आपको ज़रूर वो चीज़ पता चलेगी कि क्यों आपकी लाइफ में बार बार हो रहा है, किस थॉट की वजह से हो रहा है, क्या सिचुएशन के बारे में आप सोचते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या जिस पर्सन की वजह से, या जो आपके एक्शंस हैं उनकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, वो आपको समझ आएगी। तो आपको उसको ठीक करना है। कोई भी आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है या फिर कोई भी आप डिसीजन लेने वाले हैं, तो आप ये सोच लो कि इसका वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा, सबसे वर्स्ट चीज़ क्या होगी अगर ये नहीं हुआ तो। ठीक है, ये नहीं मिला तो। जब आप उस प्रॉब्लम का सबसे वर्स्ट, लोवेस्ट पॉइंट सोच लेते हैं ना कि इसमें क्या ही सबसे बुरा हो सकता है, अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो सबसे बुरा क्या होगा, अगर आपका ड्रीम कॉलेज नहीं मिला तो सबसे बुरा क्या होगा, तब आपको समझ आता है कि वो चीज़ कितना ज़्यादा आपको इफेक्ट करने वाली है। आप उसी अकॉर्डिंग फिर एक्शंस लेना स्टार्ट करते हो। ठीक है, आपको क्लैरिटी मिलती है। आप जो भी प्रॉब्लम, जो भी कंफ्यूजन, जो भी सिचुएशन फेस कर रहे हैं, उसको पहले ना बैठ के लिख लो। लिखने से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि हम अपने इमोशंस, अपने थॉट सारे निकालते हैं, और जब हम उन इमोशंस को निकाल देते हैं उसके बाद हमारा माइंड जो है थोड़ा क्लियर होता है, तो हमारे दिमाग में और स्पेस खाली होता है जिसमें हम ये सोच पाते हैं कि हमें इस चीज़ से कैसे निकलना है, या इसमें और क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं, या इस चीज़ की जगह काश मैं ये चीज़ कर लेती। ठीक है, जो काश है उसको हम चेंज कर सकते हैं इन फ्यूचर, वो जो प्रॉब्लम होगी उससे हम अपने आप को निकालने के लिए। ठीक है, ये एनालाइज करना कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इस कन्फ्यूजन से हम कैसे निकलें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, कन्फ्यूजन के लिए आप जो सिचुएशन है आपके पास, जिस चीज़ को लेके आप, जिन चीज़ों को लेके कन्फ्यूज हो, उनको बैठ के आप एनालाइज करो, उनकी डिटेल्स को लिखो, फिर समझो कि ये ज़्यादा अच्छा है या ये ज़्यादा अच्छा है, कंपैरिजन करो। देन आपको समझ में आएगा कि आपको किस चीज़ को चूज़ करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आएगी। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, कोई भी, सबसे बेस्ट है बैठ के उस चीज़ को लिखो,
लिखने से क्लैरिटी आती है। उस टाइम पे उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो जो हमारा ब्रेन है ना, ये इस तरीके से वर्क करता है कि अगर आप उसको कोई कमांड देते हो, आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है ना कि ये क्यों हुआ, आपका दिमाग उस क्यों पे लग जाता है, उस क्यों का आंसर ढूंढने के लिए। मुझे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, जब उसके मेरिट डिमेरिट्स लिख लोगे, कंपेरिजन कर लोगे, और तब भी थोड़ा बहुत डाउट होगा ना, तो आपका जो माइंड है वो उसकी तरफ काम करेगा और कहीं ना कहीं जाके वो आपको उसका सॉल्यूशन देगा। ठीक है, इसी तरीके से मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करो, आप चुपचाप अपने साथ बैठो। अगर मेडिटेशन भी नहीं कर रहे तो थोड़ा दिन में ऐसा टाइम निकालो जब आप शांति से सिर्फ अपने साथ बैठो। उसमें ना आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, ना किसी से बातें कर रहे हो, ना किसी फालतू चीज़ के बारे में सोच रहे हो। सिर्फ शांति से आपको वो वक्त अपने साथ गुजारना है। उस वक्त में भी आपको बहुत सारे अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको क्लैरिटी मिलती है। तो इसीलिए स्टिल होके, शांत होके बैठना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम शांत बैठते हैं हमारा माइंड थोड़ा कम प्रोसेस में होता है। उस टाइम पे हमारे पास सोचने की क्षमता और बढ़ जाती है अपनी चीज़ों को लेके। ठीक है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो कहीं और ऑक्यूपाइड नहीं है, किसी को फ़ोन करने में, रील्स चलाने में, या फिर कहीं इधर उधर की चीज़ों में वो ऑक्यूपाइड नहीं होता। वो फिर हम जिस चीज़ पे अपने आप को फोकस करना चाहते हैं उस पे ऑक्यूपाइड होता है, और तब वो हमें सॉल्यूशन देता है हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड, हमारी सिचुएशन से, कन्फ्यूजन से रिलेटेड। और जब आप शांति से बैठें तब आप अपने आप से बोलें कि जो मेरा माइंड है इसे मेरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पता है, इसे मेरी कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन पता है, जिस सॉल्यूशन की मुझे ज़रूरत है उस सॉल्यूशन के बारे में मेरे माइंड को पता है कि क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, जब अपने आप को ऐसे एफर्मेशन देते हैं, इस तरीके से समझाते हैं, आपको अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। ठीक है, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। इसको ट्राई करके देखना, लेकिन ये एक दिन करने से नहीं होता। इसे करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन इस तरीके से प्रोग्राम हो चुका है, इसमें इतनी सारी चीज़ें भरी हुई हैं कि उससे निकल के इस प्रोसेस में जाने तक के लिए हमें बहुत कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है, और ये एक दिन में नहीं होता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये बिल्कुल परफेक्ट चीज़ किसी ने बोली है। प्रैक्टिस ही है जो आपके माइंड को शार्प करने में हेल्प करती है, या आपके ट्रेन करने में आपके ब्रेन को अकॉर्डिंग टू योर नीड बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंसी के साथ जब आप कोई चीज़ करते हैं, कंटिन्यूअसली उसे प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका ब्रेन उसी हिसाब से प्रोग्राम होता है। ठीक है, आपके पैटर्न्स क्रिएट होना स्टार्ट होते हैं, आप उस चीज़ पे भरोसा करने लगते हैं, आपका सबकॉन्शियस उसे रियल मानने लगता है। ठीक है, यही हमें करना होता है। जब आप अपने आप को कैपेबल समझेंगे, आप अपने आप को अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे कि आपके ब्रेन को आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता होता है, आपकी कन्फ्यूजन की क्लैरिटी पता होती है कि क्या आपको ज़रूरत है, तो आपका ब्रेन अपने आप सॉल्यूशन ढूंढ के लाना स्टार्ट करता है। हमें से अपने ब्रेन को कमांड देना होता है। ठीक है, उसे सब कुछ मालूम है और वो सॉल्यूशन ढूंढ के लेके आता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें इंस्टिंक्ट मिलते हैं कि मेरा मन कर रहा था कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, या मुझे ये चीज़ कर लेनी चाहिए थी। वो क्या है, वो आपका ब्रेन आपको बताता है। लेकिन जब हम कॉन्शियसली ज़्यादा अवेयर होते हैं तब हम उन हिंट्स को ले पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, जो हमारा ब्रेन हमें देता है। लेकिन जब हम कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते हैं, हम अपने थॉट्स पे ध्यान नहीं देते हैं, तब हमें पता नहीं चलता है। जब हमारा ब्रेन हमें बताता है ना कि ये चीज़ करनी चाहिए और ये चीज़ नहीं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और फिर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इसीलिए अपने साथ वक्त गुजारिए, चीज़ों को लिखिए। लिखने से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है लाइफ में। ठीक है, आपके मन में जो अशांति चल रही है वो भी निकलती है, आपकी टेंशन्स निकलती है जब आप उसको लिख देते हैं, राइट डाउन करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप रिलीज़ करते हैं उसके साथ साथ। ठीक है, जैसे रिलीजिंग मेथड में हम क्या करते हैं, चीज़ों को लिखते हैं, लिख के रिलीज़ करते हैं, तो उससे हमें रिलीफ मिलता है। इसी तरीके से जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी कन्फ्यूजन्स को, ठीक है, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को फ्री कर रहे हैं, अपने अंदर हम स्पेस बना रहे हैं। ठीक है, अपने आप को हम फ्री कर रहे हो उस चीज़ से, ताकि हम और चीज़ों के बारे में सोच सकें और क्लियरिटी के साथ सोच सकें। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपनों के साथ शेयर करें। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, मैं आपकी रिप्लाई ज़रूर करूँगी। रिप्लाई लेट आ सकते हैं, लेकिन रिप्लाई आपके ज़रूर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए।